नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में। ये अभी कैबिनेट अंडर पीएम मोदी ने 8 फरवरी 2017 को इस प्रोग्राम को यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को अप्रूव किया है। सबसे पहले इसमें मैं लाया हूँ आपके लिए फैक्ट कलेक्ट करके, जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और बाकी आपकी आंसर राइटिंग में भी काम आ सकते हैं। आजकल कैशलेस इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे प्रयास कर रही है उसी डायरेक्शन में। पिछले साल ये बजट में ये डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उसी डायरेक्शन में फिर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान अभी अप्रूव कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कुछ ये फैक्ट जान लिया। 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यानी कि जो गांव में रहने वाले हाउस होल्ड है, उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा। उसमें देखिए 3 साल का टारगेट है ये। 25 लाख फाइनेंशियल ईयर 16-17 में 2.75 करोड़ यानी 2.75 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, और 3 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल ईयर 18-19 में डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा। उनको सब कुछ डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड सिखाया जाएगा। कैसे कंप्यूटर खोलते हैं, कैसे ईमेल खोलते हैं, कैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे मोबाइल पे पेमेंट करते हैं, कैसे मोबाइल पर रिसीव करते हैं, कैसे कुछ कोई ऐप चलाते हैं, ये सब के बारे में बताया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। टोटल इसका बजट है 2351 करोड़ यानी कि 2351 करोड़, और ये मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे गलत गया, मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट करना है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अंडर विच मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री आएगा अंडर MEITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। तो ये आपको प्रीलिम्स में पूछा सकता है, यूपीएससी में भी। अब ये देखिए, अब और इसमें डिटेल में देख लेते हैं। मार्च 2019 तक 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उनको डिजिटली लिटरेट बनाना है, उनको डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताना है। और ये 2016-17 के बजट में जो कुछ प्रयास किए गए थे उसी को और ज्यादा फॉरवर्ड किया गया है। तो पीएमजी डिसा, इसका पूरा नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण ये डिजिटल साक्षरता अभियान है, जो पीएमजी डिसा। तो ये पीएमजी डिसा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होगा पूरे वर्ल्ड में। और ये मैं आपको बता चुका हूँ फैक्ट, 3 सालों तक है ये, मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। और ये इंश्योर करने के लिए कि हर जगह ये प्रेजेंट हो, हर जगह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इक्विटेबल इसका जोग्राफिकल रीच होना चाहिए। तो जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं पूरे इंडिया में, जो कि जिसपे कि कई दिनों से काम चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर लगाने का। ऑप्टिकल फाइबर NOFN आपने प्रोग्राम सुना होगा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर जो एक मिशन था, उसके तहत जितने भी ग्राम पंचायत हैं इंडिया में 2.5 लाख के करीब, उनको ऑप्टिकल फाइबर से ये आपस में कनेक्ट करना है। तो इसमें ये इंश्योर करने के लिए कि हर जगह, हर जोग्राफिकल, इसमें इक्विटेबल जोग्राफिकल रीच हो, हर जगह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये बोला गया है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं, उनको अपने जो भी अपने यहाँ के ग्राम पंचायत में 200-300 लोगों को तो मिनिमम रजिस्टर करानी पड़ेगा। डिजिटली लिटरेट जो पर्सन है, मैंने बताया आपको, उनको क्या क्या सिखाया जा सकता है कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कैसे टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब चलाते हैं, कैसे मेल खोलते हैं, कैसे इंटरनेट खोलते हैं, कैसे जो गवर्नमेंट की कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे आजकल हर जगह गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि डिजिटली किसी तरह डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है वो किया जाए, कैश नहीं दिया जाए, जिससे कि करप्शन कम हो जाए। तो और जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो हर जो गरीबों के लिए जिसके लिए टारगेट किया गया है, तो वो डायरेक्ट उनको मिल जाए, उसी को ये सब सिखाया जाएगा। कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन चलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। आजकल देखिए कैश जो कैशलेस इकोनॉमी पे जोर दे रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन कर दिया था 500 और 1000 के नोट का, उसी डायरेक्शन में है ये। और डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसी डायरेक्शन में है ये पीएमजी डिसा। इस पे बस फोकस यही है कि इसमें ग्रामीण एरिया पे, रूरल एरियाज में फोकस किया जाएगा। ओवरऑल ये किसका सुपरविजन रहेगा? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। और इसमें और भी जो स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की जो डेजिग्नेटेड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी और जो डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी होगी, वो भी इसमें सहयोग करेंगे MEITY का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। अब ये देखिए, ये स्कीम को क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी। एक 71st NSSO का सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया कि सिर्फ 6% जो रूरल हाउस होल्ड है उनके पास कंप्यूटर है,
और करीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, 94% ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। तो अगर इस डायरेक्शन में काम किया जाएगा पीएमजीडीसा, तो इसलिए इन लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 94% लोग बचे हुए हैं। और ये जैसे जैसे डिजिटली लिटरेट होते जाएंगे तो गवर्नमेंट सर्विसेज को और अच्छे से यूज़ करते जाएंगे, जो टेक्नोलॉजी उनसे अपडेटेड रहेंगे, उनके पास कई सारे रोजगार के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और कुल मिला के वो ज़्यादा अवेयर होंगे। इस अगर ज़्यादा एम्पावर आप सिटीजन को करेंगे तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगी, स्किल्स रहेगा। और ये सब करके जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं, कैशलेस इकोनॉमी, वो लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे। और जो कैशलेस इकोनॉमी पे जो गवर्नमेंट का जोर है उस पे ये इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, और जो इंडिया के डेवलपमेंट में अपने आप अपना भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है इसमें। देखिए, ये जो पीएमजीडीसा है, ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, बस कुछ कंसर्न ये है कि अगर आप देखें कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स होता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, उसका मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस कितना है कंट्री में। वो मेजर करता है प्रोपेंसिटी, यानी कि इंक्लिनेशन या झुकाव कितना है कंट्री में जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की अपॉर्चुनिटी उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग काफी कम थी। 2013 में 68 पोजीशन थी और 2016 में और घट गई, 91st पे चली गई थी। इसका मतलब है जो इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को साथ आके अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है कि ताकि ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी वाला प्रोग्राम जल्दी से हो, 4G कवरेज जल्दी से आ जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो ये प्रॉब्लम है इसमें, वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, प्राइवेसी हनन करने की इसमें बात आती है हमेशा। तो इसमें आपको डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में क्रिएट करना पड़ेगा। कई सारे साइबर जो एक्सपर्ट हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। साइबर क्राइम्स होते रहते हैं, तो सिर्फ ये अब बायोमेट्रिक्स पे आधार बेस्ड पे ये इनसिक्योर होता है, तो इसमें कई सारा स्कोप रहता है साइबर क्राइम को। तो मतलब कुल मिला के साइबर लॉ लाने की जरूरत है इंडिया में, रेगुलेटर सेटअप करने की जरूरत है, कुछ स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, ये सब चीजों की अभी भी जरूरत है इंडिया में। और कुल मिला के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना अभी बाकी है। वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि हमको करीबन 15 लाख साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल चाहिए इंडिया में, जिससे कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं इंडिया में उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर विश्वास करें। और जो कैशलेस इकोनॉमी के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिजिटल जो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए होंगे, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने होंगे, जैसे आईएसओ है उसी तरह कुछ डिजिटल पेमेंट का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कुछ कैश पेमेंट का होना चाहिए, ओटीपी जो होता है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है उसको और कैसे और ज़्यादा कैसे इनक्रिप्ट किया जाए। तो ये सब के लिए काम करना बाकी है। भी रेगुलेटर एक सेटअप करने की ज़रूरत है, जो मोबाइल ऐप्स होते हैं पेमेंट को उनको और ज़्यादा सिक्योर बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरोसा आ सके उस पर। ओटीपी अभी जरूर है, लेकिन उस वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, तो इसलिए उसको भी हैक करने जाने का खतरा है। और गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस पे काम करना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। तो इससे होगा। और मतलब 15 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है, 6 करोड़ के लिए तो बना दिया, तो बाकी भी अभी फिर भी बच जाएंगे 9 करोड़, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को आगे सोचने की जरूरत है। ये आपको मैंने बता दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, और इसके बारे में आपको फैक्ट भी बता दिए। ये देख लीजिए एक बार, 6 करोड़ लोगों को करना है, 15 करोड़ अभी भी 15 करोड़ बच्चे हैं, 6% लोगों को सिर्फ डिजिटली इलिटरेट है, उनके पास कंप्यूटर है सिर्फ, और 94% अभी भी बचे हुए हैं। 2351 करोड़ का बजट है, और मार्च 2019 तक इसको करना है, अंडर MEITY है। 3 सालों का लिए टारगेट अभी गवर्नमेंट ने ले लिया है। 25 लाख पहले साल में, और 2.75 करोड़ दूसरे में, और 3 करोड़ 2018-19 में। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।